हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको भली भांति पता है कि मैं अपने इस चैनल पर सफ़ेद दाग की वीडियो डालती रहती हूँ। लेकिन मेरे को ना 2 दिन पहले एक फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि सफ़ेद दाग से बहुत सारे पेशेंट हैं परेशान, लेकिन इसके सिवा और भी परेशानियां हैं दुनिया में। यदि आपको ज्ञान है, आपकी वीडियो हमने देखी, आपके बात करने का तजुर्बा देखा, ढंग देखा, आप इतने साल से दवाइयाँ देती हैं, तो आप एक ऐसा नुस्खा जो बहुत ही विश्वसनीय हो, बहुत ही प्रशंसा योग्य हो, वैसा एक नुस्खा आप लोगों को बताएं, जो भी लोग दर्द से परेशान हैं और वो समस्त रोगों का निवारण अकेले नुस्खा ही करें। तो मैंने उनकी बात को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो बनाने का सोचा। मैं अपने पास ये नुस्खा बनाती हूँ और बनाकर पेशेंटों को इसका लाभ पहुंचाती हूँ और बताती भी हूँ लोगों को। यदि आप अपने घर बना सकते हैं तो आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा सिर्फ यही लालच नहीं है कि मैं दवाइयाँ बना बना के बेचती रहूँ, क्योंकि मैं एक अकेली पूरी दुनिया को तो ठीक नहीं कर सकती। तो देखो, ये नुस्खा इतना बेहतर है, यदि आपको थोड़ी सी भी दवाई की समझ है, जानकारी है, तो इससे आपके सर से लेकर पैर तक कहीं के भी दर्द हो, गठिया का हो, आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है, या फिर आपको घुटने में दर्द हो गया है, उदरवात है, आम बात है, या फिर बात रोग है, ये इतना मतलब वायु गोले में जो वायु मतलब पेट में घूमती रहती है उसको वायु गोला बोल देते हैं, उसमें भी ये काम करता है। और बल और वीर्य को दोनों को ये बढ़ाता है, शरीर को हष्ट पुष्ट करता है। जो वीकनेस आती है खासकर महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद, जो बच्चा पैदा करने के बाद उनको एक अजीब सी कमजोरी आ जाती है, ये उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो प्लीज़ वीडियो इसकी बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको दर्द की परेशानी है, आपको कहीं भी किसी भी शरीर के हिस्से में दर्द है, तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये नुस्खा बिल्कुल भी छोड़ कर ना जाए। थोड़ा सा बनाने में कष्ट जरूर होगा, कष्ट भी कुछ नहीं, बस थोड़ी मेहनत लगेगी। और देखो, मेहनत तो करनी चाहिए हर इंसान को। और यदि आपको देखो कुछ समझ भी नहीं आता है तो आप कमेंट में जाके मेरे से पूछें। ऐसा नहीं है कि मैं बताकर सिर्फ वो नुस्खा बताने तक ही मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी सवाल पूछे, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। देखो, इसमें आपको क्या क्या लेना है, बस तुम्हें थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, चीज़ें इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और थोड़ी सी आपको दवाइयों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप आयुर्वेद की ABCD नहीं जानते हैं तभी आप इस नुस्खे को बना लेंगे, तो शायद फिर आपको नुस्खा बनाने में मुश्किल आएगी। तो फिर आपको आपके आसपास कोई हकीम हो समझदार से, तो वहाँ पर जाकर ये मैं वीडियो जो बना रही हूँ उधर दिखाएं, मेरी बात उनको समझाएं, बताएं, तो शायद आपकी हेल्प कोई कर देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 320 ग्राम मेथी लेकर आनी है और 320 ग्राम ही आपको सौंठ लेके आनी है। ये 2 वस्तुएं सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ। और इस नुस्खे का नाम है मेथी पाक, यानी कि मैं आपको मेथी पाक बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि इसको ना लोग बना बनाकर अपने मनमाने रेट पर बेचते हैं और उसमें कुछ चीज़ों की गुणवत्ता या शुद्धता की गारंटी भी नहीं होती है ना, क्योंकि जो हम अपने हाथ से बनाते हैं, अपने सामने खुद से बनाते हैं, उसका हमको भरोसा होता है। दूसरे ने किस तरह से बनाया है, कैसे बनाया है, क्या ही पता। तो आपने दोनों चीज़ों का पाउडर बनाना है। 320 ग्राम जो मेथी ली है और 300 ग्राम आपने सौंठ ली है। पाउडर बना के आपको इनको क्या करना है, 3.25 किलो गाय का दूध लेना है। और गाय का दूध ही चलेगा, भैंस का दूध इसमें नहीं डालना है बिल्कुल भी आपको। और इन दोनों चीज़ों को आपको दूध में डालना है। दूध गर्म करिए पहले और उसके बाद इसमें ये सौंठ और मेथी डाल दीजिए और उसको धीरे धीरे आंच पर पकाते रहिए और चलाते रहिए। वो खोया एक तरह का मतलब खोआ बन जाएगा। जब वो खोआ बन जाए तो फिर उसको गैस से या चूल्हे से मतलब आंच से नीचे उतार लीजिए। उसके बाद आपको मैं 16 दवाइयाँ बताती हूँ नंबर वाइज, अलग अलग। आपको उनको नोट करना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैंने भी नोट करी हुई है। क्योंकि कोई भी चीज़, यदि एक भी चीज़ मेरे बताने से छूट गई, तो वैसे तो 16 दवाइयाँ यदि एक छूटेगी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दवाई में वो तेजी नहीं रह पाती, वो तलखी नहीं हो पाती, क्योंकि आप इतने प्यार से बनाएंगे, इतने मन से बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि रत्ती भर भी मेरे से कोई बताने में कसर रहे, किसी भी तरह की कोई भी मैं कमी नहीं छोड़ना चाहती। तो आपको सबसे पहले क्या लेके आना है, मैं एक एक चीज़ आपको बताती हूँ, आप नोट कर लेना या फिर मेरा वीडियो डाउनलोड कर लेना, दोबारा से आपको सुनने में मदद मिलेगी। आपको सौंठ लेके आनी है, काली मिर्च लेके आनी है, पीपर लेके आनी है छोटी वाली, पीपरा मूल लेके आना है, चीता भी बोलते हैं जिसको, चित्रक, ये भी एक तरह की लकड़ी होती है। अजवाइन लेके आनी है, धनिया लेके आना है, सफ़ेद जीरा लेके आना है, कलौंजी लेके आनी है, सौंठ लेके आनी है और जायफल लेके आना है, कचूर लेके आना है,
दालचीनी और तेजपात, नाग केसर, नागर मोथा, ये सारी दवाइयाँ, ये 16 दवाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं। और ये सारी की सारी आपको लेके आनी है 40-40 ग्राम। ठीक है, 40-40 ग्राम आप इनको लेकर आए, इमाम दस्ते में डालें, खूब अच्छे से इनका पाउडर बनाएं और पाउडर बना के इनका कपड़छन कर लें या फिर कोई किसी बारीक छलनी में छान लें। ठीक है, ये पाउडर बन गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 400 ग्राम घी लेना है। घी भी गाय का ही होना चाहिए, भैंस का घी नहीं चलेगा। गाय के घी में 400 ग्राम में जरा इनको भून लें, हल्का सा, ज़्यादा तेज तो ना भूनें लेकिन थोड़ा सा इसको भून लें। और भूनने के बाद इसको नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद जो आपने अलग से मावा बनाया हुआ है, खोवा बनाया हुआ है, मेथी का और सौंठ का, दूध का, उसमें इसको मिलाएं। हल्के हल्के हाथ से मिलाते रहे, चलाते रहे। और साथ में इसमें आपको फिर 2 ग्राम कच्ची खांड मिलानी है। कच्ची खांड मिला के अच्छे से मिक्स कर लें आप इनको। ये आपका मेथी पाक बनकर तैयार है। इसके फायदे क्या क्या रहेंगे मैं आपको एक एक बताती हूँ। आप फायदे सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि एक दवाई से इतना फायदा हो सकता है। और ये नहीं कि जो भी कुछ लिखा है मैंने यूं ही हवा में तीर मारा है या फिर मैंने नकल करके आपको बता दिया है, लिखा हुआ आपको रटा रटाया बताया, ऐसा नहीं है। मैंने ये ट्राई करवाया है। जो लोग चारपाई पर पड़े थे, जिनको चलना फिरना मुश्किल था, कुछ उन्होंने परहेज करे और साथ में दवाइयाँ करी, मेरी डाइट फॉलो करी, वो चलने फिरने के लायक हो गए। जो लंबे टाइम से एलोपैथिक की दवाइयाँ ले रहे थे, एस्टेरॉइड वाली, वो उनकी छूट गई अकेले इसी दवाई के सेवन से। उनके शरीर में नई जान आई, नई स्फूर्ति आई, नई ताकत आई। तो ये किस किस चीज़ों को मिटाता है, ये प्रमेह को दूर करता है, यानी कि जो धात रोग होते हैं उनको मिटाता है। अम्ल पित्त को दूर करता है, यानी कि और नाक के रोग इससे जड़ से खत्म हो जाते हैं, जैसे कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, फिर किसी को बार बार नक्सीर हो रही है। और आंख के रोग में भी ये फायदा करता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जितना भी है बॉडी को, उसको ये ठीक करेगा। तो जो सर दर्द वगैरह, आंख के रोग वगैरह होते हैं, ये भी तो नसों का ही इसमें लेना देना होता है ना, तो ये करेगा। आम बात, उदर सूल, वायु गोला और कमर दर्द, घुटनों का दर्द, और इसके सेवन से जो हमारे शरीर में दुर्बलता रहती है वो भी पूरी तरह से दूर हो जाती है। विषम ज्वर और पांडु रोग, ये सारे इससे दूर हो जाते हैं। और ये यदि हम इसको सूतिका रोग में भी इसका सेवन करेंगे तो इससे धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। तो इतने सारे रोगों में ये अकेला नुस्खा आप यदि बनाना चाहें, तो यदि आप इतनी हिम्मत रखते हैं, यदि थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से तो कोई भी नहीं सीख के आता, अपनी हिम्मत की बात है। कोई हिम्मत दिखाता और कोई नहीं दिखाता। दवाइयाँ ज़्यादा हैं, इतनी महंगी नहीं है, कोई भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा घी मान लीजिए, गाय का घी। और हाँ, यदि आपको कम बनाना है तो आप जो 320 ग्राम बताया उसका आधा कर दीजिए। दूध मैंने बताया 3.25 किलो, उसका आधा कर दीजिए। और जो मैंने बताई थी आपको 40-40 ग्राम दवाइयाँ, आप 20-20 ग्राम कर दीजिए। और जो घी 400 ग्राम मैंने बताया है आपको, उसको 200 ग्राम कर दीजिए। तो आप कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको, और जो बूरा बताइए मैंने 2 किलो, उसको फिर 1 किलो मिला लीजिए, है ना जी। तो ये आपकी कम से कम 3 महीने की दवाई बन जाएगी। ऊपर वाले से प्रार्थना करिए, रिक्वेस्ट करिए कि यही दवाई एक बार की जो मैंने आपको बताई है 3 महीने की, आप उसी में ठीक हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट एक ही नुस्खे में ठीक हो जाते हैं। मैंने लोगों को ये नुस्खा दिया है, खुद से बना के भी दिया है। और जो लोग खुद बनाना चाहें तो देखो, मेरी भी थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो मेरे खुद के ही पेशेंट बहुत इतने आते हैं, मैं नहीं कंट्रोल कर पाती। वीडियो बनाने का टाइम लगता है, बस जल्दी जल्दी मैं यूं ही वीडियो बना के डालती हूँ। आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग वगैरह होती नहीं है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं है। तो ये नुस्खा आप बनाएं। जितने भी मैंने मर्ज बताए हैं, रोग बताए हैं, इन सभी रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको छुट्टी मिल जाएगी। और आप जो लंबे टाइम से पेन किलर खा खा के अपने गुर्दे खराब कर रहे हैं, अपना लीवर खराब कर रहे हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो इन सबसे आपको निजात मिल जाएगी, है ना। और खाने पीने का भी ख्याल करना चाहिए। जो भी लोग दर्द से परेशान है, जिनको दर्द होते हैं, तो वो खट्टी चीज़ों को अवॉइड करें। और सुबह सुबह लोग उठते हैं, क्या करते हैं, मैंने देखा है, लंबे टाइम तक बेड टी लेंगे, सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना स्टार्ट करते हैं। और चाय के साथ क्या लेंगे, नमकीन लेंगे, बिस्किट लेंगे, मैदा से बनी हुई चीज़ें। जब पेट हमारा सोखे उठता है, बिल्कुल एकदम खाली होता है, कुछ भी पचाने के मूड में होता है, तो आप उसको एक ऐसा भोजन दीजिए, ऐसा आहार दीजिए जिससे कि हमारा पेट ना खुश हो जाए। अब पेट किससे खुश होगा, सुबह सुबह उठिए, आप कोई भी मौसम का एक फ्रूट ले लीजिए, खट्टा फल ना हो। जो भी दर्द वाले पेशेंट हैं, जिनको घुटनों वगैरह के दर्द की शिकायत है, खट्टा फल ना हो। जैसे अनार खाना है सुबह सुबह, पपीता खाना है, सेब खाना है, एक फ्रूट खा लीजिए। एकदम पेट में नई ताकत है उस टाइम कुछ भी पचाने की, तो उसको अच्छा सा दीजिए।
है ना। तो जो भी मैंने आपको ये बातें बताई हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने भोंक दिया है, टाइम दिया है। देखो अपना मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताती हूँ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही नुस्खे आपके सामने और लेकर आती रहूँगी। और आपने इतना कीमती टाइम दिया मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।